सुप्रभात। जो हमारे कक्षा 10 के बालक हैं ध्यान दें, बालक बालिका दोनों ध्यान दें। कक्षा 10 आज आपके लिए हम हिंदी का मॉडल पेपर लेकर के उपस्थित हैं। आज आपको कार्य में वो जादू बताऊंगा किस प्रकार से आपको पेपर में 70 में से 68 अंक प्राप्त करना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। पहला चीज गांठ बांधो, ऑब्जेक्टिव प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। दूसरी ट्रिक, अभी मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करा दूं तब आपको बताऊंगा, जादू बताऊंगा किस प्रकार से आप 67 से 68 अंक हिंदी में प्राप्त करेंगे। निर्देश आप पढ़ लीजिएगा, निर्देश आपके सामने है। यहाँ पर आते हैं हम सीधे विकल्प पर। विकल्प आप OMR शीट हमने अपलोड किया, उसको देख लीजिएगा। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के लेखक हैं। प्यारे, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि निबंध है, किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, निबंध है। गमन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, इसमें ए राइट हो जाएगा। शुक्ल युग की समयावधि क्या है? शुक्ल युग की समयावधि पूछ रहा है, तो शुक्ल युग की समयावधि जो है 1900 से 1918। ठीक है, 1900 से 1918। ठीक है, नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण क्या है? ये आत्मकथा है। ठीक है, किसका है? बच्चन सिंह का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास है किसका? प्रिय प्रवास है हरियोध का। उसमें 17 सर्ग हैं। हरियोध किस युग के कवि हैं? हरियोध है द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है, और किसका है? हरियोध का है। तो यहाँ पर हरियोध का, और इसमें 17 सर्ग हैं। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपको बना देता हूँ। मधुशाला किसी रचना है? बच्चन सिंह की है। ठीक है, कहाँ है? ये बच्चन सिंह है, हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला, मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला, ये इन्हीं की रचना है, बच्चन सिंह की। ठीक है, भारत भारती किसी रचना है? भारत भारती किसी रचना है? मधुसूदन गुप्त की रचना है। मधुसूदन गुप्त किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। आधुनिक आधुनिक काल कब से कब तक चला भाई? आधुनिक काल कब से कब तक चला? 1936 से लेकर के 1943 तक। मतीराम किस युग के हैं? किस युग के हैं? मतीराम रीत काल के हैं। ठीक है, 10 में डी, 10 में डी, हास्य का स्थायी भाव। हास्य का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य का स्थायी भाव, हास्य का स्थायी भाव हास होता है। 11 में सी हो जाएगा। सोहत ओढ़े पीत पट, उपमालंकार, उत्प्रेक्षालंकार। सोहत ओढ़े नील, ये बिहारी का दोहा, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलंकार, उत्प्रेक्षालंकार। ठीक है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला रोला में कुल 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। 13 में सी हो जाएगा। आकर्षण शब्द में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? हाँ, आका हुआ है। 14 में डी हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखते हैं पहले। 15 क्वेश्चन, रचना के आधार पर आपके कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के जो है 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में पीत है अंबर जिसका, अर्थात बहुब्रीहि समास। आंसू तत्समरूप है, आंसू तत्समरूप है, आंसू तत्समरूप है किसका? तत्समरूप है अश्रु का। ये आंसू क्या है? ये तद्भव है, ये वाला तत्सम है। ठीक है, कर्तवाची में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की। 18 में ये सही है। काव्य शब्द में क्या है? चतुर्थी विभक्ति, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम क्वेश्चन आपके लिए निम्नलिखित में से सर्वनाम है। सर्वनाम वह है। ठीक है, सर्वनाम वह है। अब आते हैं जादू। जादू क्या है? जो हमारे कक्षा 10 के बालक है, पहली चीज, ऑब्जेक्टिव प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ठीक है, सावधानी से करना। पहले कुछ 1 घंटे पेपर ले लेना, तब इसको भरना। ठीक है, अगर कहीं से हवा बयार मिलती है, एक आध क्वेश्चन इधर उधर से, तो अपना कर लेना मिला करके। अब यहाँ को क्या करना है? यहाँ को क्या करना है प्यारे? कोई क्वेश्चन छोड़ना मत। मेरा निवेदन है, सारे क्वेश्चन को अटेंड करना प्यारे, कोई क्वेश्चन मत छोड़ना। ठीक है, पहले गद्यांश को 2 बार पढ़ लेना, और जैसे ही पाठ का नाम पता चल जाए, बस तुम्हारा काम बन गया। 6 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। गद्यांश का संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। देखो यहाँ पर मित्रता लिखा भी है, ये देखो यहाँ पर मित्रता है, यहाँ पर देखो ये मित्रता है। देखो यहाँ ये मित्रता है। मित्रता किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। संदर्भ हो गया। गद्यांश के रेखा की तलसी व्याख्या, 2 लाइन है। कुछ भी ना है, इसी लाइन को उतार देना। एक आध 2 शब्द हुआ इधर से उधर बदल करके इसी लाइन को उतार देना, बस हो गया। ठीक है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता को देखकर लोग क्यों आकर्षित होते हैं, इसी के नीचे की 2 लाइन उतार देना। प्यारे, कोई नहीं पढ़ता है। 15 रुपए कापी मिलती है चेक करने के लिए, 3 मिनट में कापी चेक होती है, कोई पढ़ता नहीं है। लेकिन पाठ का नाम और लेखक का नाम गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर ये गलत हो गया तो फिर आपको 6 नंबर नहीं मिलेंगे, फिर 3 नंबर देगा। लेकिन फिर भी आपको नंबर छोड़ने, क्वेश्चन छोड़ने नहीं है।
अगर ये नहीं आता है तो इसको इसको कर देना। ठीक है, ठीक है। सिर्फ पाठ का नाम और लेखक का नाम ध्यान रखना। पाठ का नाम और लेखक का नाम प्यारे गलत नहीं होना चाहिए, इसको गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं पदयांश पर। पदयांश तो जो पदयांश आपने पढ़ा है, अंधे को कुछ शब्द दर्शाई, सूरदास का है सूर्य के पद। ठीक है, यहाँ भी याद रख लीजिए प्रस्तुत पदयांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के सूर्य के पद नामक पाठ से अवतरित है और इसके लेखक हमारे सूर्य, इसके हमारे रचयिता गद्य में लेखक हो जाएंगे, पद्य में रचयिता इसके हमारे जो रचयिता है सूरदास जी हैं। यहाँ पर आपको क्या लिखना, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये जो निचवा दिया है ना, बहरे बहरे सुने, अब प्रभु की कृपा से बहरे को सब कुछ सुनाई पड़ने लगता है और जो गूंगा होता है उसको वो बोलने लगता है, किसी कृपा से, भगवान की कृपा से मेरे प्यारे। इस प्रकार से आपको बिल्कुल डरना नहीं है, कोई क्वेश्चन छोड़ना मत। मेरा निवेदन है, अगर आपने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया तो आपको 67 से 68 नंबर हिंदी में मिले हैं, पिछली बार हमारे बच्चे पाए हुए हैं। अगर ये नहीं आता है तो इसको कर देना। ठीक है, इसके लेखक हमारे तुलसीदास हैं। इसी प्रकार से हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा संस्कृत जो कक्षा संस्कृत क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सरल पाठ है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, यह नगरी भारतीय संस्कृति भाषायास अर्थात जो भाषाओं का केंद्र स्थल है। ठीक है, अच्छा आपको इसकी व्याख्या कर देनी है। अगर ये नहीं आता है तो सेकंड ऑप्शन आपको दिया है, और यहाँ पर एक गद्य की आपको व्याख्या कर देनी है, संदर्भ लिख देना, इसमें सिर्फ पाठ का नाम लिखना है, लेखक रचयिता का नाम लिखना नहीं है, और यहाँ पर आपको इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया तुम्हारा खंड का भी जिले के हिसाब से है, जिससे जो जवाहर हमारा प्रतापगढ़ जिला है तो बच्चे हमारे जो जवाहर लिखेंगे, जिसका जो जिला होगा उस हिसाब से हमें खंड का भी देना। लेकिन कोई क्वेश्चन छोड़ना मत, गांठ बांध लो मेरे प्यारे। ठीक है, हिंदी के टीचर बहुत दयालु होते हैं, अगर आपने पेज भरा है, काफी भरा है, तो आपको 67-68 नंबर मिलेंगे प्यारे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिखना है क्या, जो साहित्यिक पद से जो जीवन पद से लिखना है, तो जीवन पद से एक गद्य का रहेगा, एक पद्य का रहेगा, यहाँ से भी आप अपना लिख दीजिए। और यहाँ पर कोई एक श्लोक अपना एक रट लेना, 2 नंबर फ्री में मिल जाएगा। जो क्या 2 नंबर है, 2 नंबर श्लोक है, और यहाँ पर क्वेश्चन है संस्कृत के, इसको भी अपना लिख देना। ठीक है, कुछ भी मिला के लिख देना, और निबंध में प्यारे मत भूलना, निबंध में 4 पेज भर देना, कुछ भी ना आए। सबसे पहले अगर तुमको पेपरवा मिले तो पहले निबंध लिख डालना, क्योंकि बाद में निबंध लिख नहीं पाओगे। पहले 2 पेज कपिया का छोड़ करके पहले निबंध लिख देना, 4 पेज लिख दो, 7 नंबर यहाँ पूरा मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या है, एक पत्र है, अपने दोस्त को एक पत्र है, पत्र भी लिखना है। ठीक है, पत्र में भी आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो यार दोस्तों, शेयर करो, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो मेरे लिए भी कुछ करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों तक पहुंचाओ, ताकि वीडियो टाइम से मिलता रहे। धन्यवाद।